हरिओम। लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं एक कान से ज्ञान सुनता हूँ, दूसरे कान से निकल जाता है, क्या करें, कुछ याद नहीं रहता है। तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ, यदि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाता है तो तुम दूसरे कान को बंद कर लो, निकल ही नहीं पाएगा कुछ बाहर जो सुनोगे। दूसरे कान को बंद कर लो, एक कान से सुनो, दूसरे कान को बंद कर लो, जिससे वो बाहर निकल ही ना पाए। अब इसका आशय समझो। इसका मतलब ये है कि जब दूसरे कान को जब तुम बंद करोगे तो एक अवस्था, एक लाभ तो ये है कि आपने सुना, क्योंकि दूसरा दरवाजा बंद है तो वो निकल नहीं, एंटर तो हो गया लेकिन एग्जिट नहीं हो पाएगा। प्रवेश तो हो गया लेकिन बाहर निकासी नहीं हो पाएगी। दूसरे कान को बंद करो, इसका तात्पर्य ये है कि तुम दूसरे कान से जो संसार का, दूसरे कान से जो दूसरे का सुनते हो वो सुनना बंद करो। वो सुनते हो तो ये गुरु का सुना हुआ निकल जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि दूसरा कान बंद रहे और जो पहला कान है वो गुरु की तरफ लगा रहे। सरल उपाय है, ज्ञान को समझने का, ज्ञान को संचित करने का एक सरल उपाय है कि गुरु के मुख से तुम कान से, एक कान से ज्ञान सुनो और दूसरा कान संसार की तरफ से बंद करो। जब तक दूसरा कान संसार की तरफ से बंद नहीं करोगे, गुरु का ज्ञान संचित नहीं हो पाएगा। यही कारण है गुरु का ज्ञान संचित नहीं हो पाता है। तुम परहेज नहीं करते हो, दवा तो खाते हो, परहेज नहीं करते हो, और बिना परहेज के दवा का काम अधूरा रहता है। कभी कभी तो परहेज का महत्व अधिक होता है। परहेज का महत्व 75% होता है और दवा का काम 25% होता है। अक्सर ऐसा भी होता है किसी किसी केस में। तो ज्ञान के केस में तुम गुरु से 1 घंटा ज्ञान सुनते हो, 23 घंटा तुम दूसरे कान से संसार की बातें भर लेते हो, संसार की निंदा स्तुति भर लेते हो, लोग परिचर्चा भर लेते हो। ज्ञान कैसे टिकेगा? तुमने 1 घंटे ज्ञान सुना, 23 घंटे जगत में दे दिया। ये जो ज्ञान है इसको सजो के रखना है। इसका एक एक शब्द कीमती है। ये ब्रह्म वाक्य है, एक एक वचन अनमोल है। गुरु के मुख से सुना हुआ एक एक वचन अनमोल है। गुरु का एक एक वचन हमारे कल्याण के लिए ही उसके मुख से निकला है। और दुनिया का जितना वचन है संसार की, तेरी की, मेरी की, दुरानी की, जिशानी की, सास की, बहू की, पड़ोसी की, सब तुमको चंचल कर रहा है, सब तुमको अस्थिर कर रहा है, सब तुम में कुभाव भर रहा है। गुरु 1 घंटे भाव भरता है, तुम 23 घंटे कुभाव भरते हो। कैसे ज्ञान टिकेगा? परहेज बहुत आवश्यक है। तुम परहेज नहीं करते हो। ज्ञान सुनने के बाद अपना एकांत ढूंढो, अपना एक कमरा ढूंढो, अपनी एक स्थिति बनाओ। समय जा रहा है और समय निकल रहा हाथ से, तुम हल्के में ज्ञान को ले लेते हो, हल्के में जीवन के उद्देश्य को ले लेते हो। जब तक परहेज नहीं करोगे, जब तक अपने एकांत नहीं ढूंढोगे घर में, जब तक अपना मनन नहीं करोगे। भगवान ने अर्जुन से साफ बोला, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहिस्था। योगी जो है, जैसे आप जो योग गुरु के मुख से सुन रहे हैं, जो ज्ञान गुरु के मुख से सुन रहे हैं, आप साधक है, आप योगी हैं, आप जिज्ञासु हैं, तो योगी युंजीत सततम, सतत आत्मानम रहिस्थिता, आत्मा में स्थित रहता है। तुम देखो कहां स्थित रहते हो, संसार में स्थित रहते हो कि आत्मा में स्थित रहते हो? फिर कहते हो ज्ञान नहीं लगता है। कैसे ज्ञान लगेगा? क्या परहेज?
किया अपना बचाओ। एक पौधा भी लगाते हो तो कंटीला तार से उसको बांध देते हो कि गाय भैंस खा ना जाए। अरे ज्ञान रूपी बीज अंदर तुम्हारे बोया गया है, इसकी रक्षा करो, इसकी सुरक्षा करो, इसकी देखभाल करो। ज्ञान को भी हंसी मजाक बना रखा है, आए गए हो गए काम। ये कोई औपचारिकता नहीं हो रही यहां, ये दुनियादारी नहीं निभाना है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हमको सच्चा गुरु मिला, वो सच्चे गुरु के मुख से सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। इसकी वैल्यू करो, एक एक शब्द की वैल्यू है, एक एक वचन की वैल्यू है। वचन गुरु का धो धो पी, यानी कि समझ समझ के अंदर आत्मसात करो। वचन गुरु का धो धो पी, अर्प गुरु को अपना जी। ये जीवन जो है ये गुरु को अर्पण करो, संसार को अर्पण करके अब तक देख लिया, चलिए 50 साल मन अशांत का अशांत रहा, सुख कोशों दूर रहा, अशांत से कुतः सुखम। अरे वचन की वैल्यू करो, एक एक वचन तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए है। इन वचनों को पियो, वचन गुरु का धो धो पी, आत्मसात करो एक एक वचन को। जैसे मैंने कहा कि एकांत में बैठो, प्रपंच में ना बैठो, दुनिया के परिवार के इसकी उसकी सबसे हाथ जोड़ लो कि भैया मेरे को दूसरे की बातें मत करो, मुझसे किसी की बुराई मत करो, मैं नहीं सुनना चाहती हूं, मुझे नहीं सुनना दुनिया उठाने की, मुझे नहीं सुनना सास बहू की, मुझे नहीं सुनना पड़ोसी अड़ोसी की, मुझे आत्मा की बात सुननी है, मुझे अपनी बात सुननी है। पराई बात सुन सुन के, दूसरों की बात सुन सुन के जीवन पक गया है, अब नहीं सुननी है। ये है परहेज। जब तक परहेज नहीं करोगे, ये समझ लो ज्ञान का और इस अवसर का तुम लाभ नहीं उठा पाओगे, गुरु के वचनों का लाभ नहीं उठा पाओगे। अपने ऊपर अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। तुम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते हो, गुरु की कृपा हो गई है, प्रभु की कृपा हो गई। 3 कृपा होती जीवन में। प्रभु की कृपा है कि हमें शरीर मिला, मानो समझ मिली। दूसरी कृपा गुरु की, हमें सच्चा गुरु मिला जिसने हमें सत्य का ज्ञान दिया, अपनी आत्मा का ज्ञान दिया, उस कृष्ण का ज्ञान दिया, उस गीता को सरल करके हमें समझाया है, हमें जीवन का उद्देश्य दिखाया है, हमें बाहर के आडंबर में नहीं फंसाया है, हमें बाहर के कर्म धर्म क्रियाकांड में नहीं फंसाया है, सबसे मुक्त किया है। अरे वैल्यू करो जीवन की, अपने वैल्यू करो अपने भाग की, शुक्राना करो भगवान का कि हे ईश्वर तुमने मुझे मनुष्य का तन दिया, हे ईश्वर तुमने मुझे सच्चे गुरु से मिलवाया जीवन में, अब मैं सिर्फ गुरु के वचनों पर चलूंगी। करो प्रण, करो वादा अपने आप से, तभी वो उद्धार है। जब तक तुम मजबूत नहीं बनोगे, जब तक तुम सख्त नहीं बनोगे अपने लिए, बाहर से हाथ जोड़ लो सबसे, नहीं सुनना मुझे किसी की, नहीं मुझे पराई बात करनी है, मुझे अपनी बात करनी है जिसमें मेरा अपना उद्धार है। अपने उद्धार के लिए लग जाओ। फिर मैं कह रहा हूं समय जा रहा है, न जाने कब किसका बेला आ जाए। लग जाओ अपने में, अपने पे तरस खाओ। बहुत तरस खाया दुनिया पे, अब अपने उद्धार की सोचो और गुरु के वचनों को जीवन में लगाओ। बहुत समय बर्बाद किया, बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, जो थोड़ी बची वो भी जा रही है। तुम पता नहीं कहां सो रहे हो, एकदम से व्याकुल हो जाओ कि नहीं गुरुजी, नहीं प्रभु जी, अब मुझे तो अपना जीवन बनाना है, अब मुझे अपना एक एक समय, एक एक सेकंड अपना इस्तेमाल करना है। लग जाओ अपने ज्ञान में, लग जाओ अपने ध्यान में, लग जाओ अपने ज्ञान में, आचरण में। एक भी अज्ञान का आचरण अब नहीं होना चाहिए ज्ञान सुनने के पश्चात। ये कसम खाओ, ये व्रत लो, ये व्रत ना लो कि आज मैं अनाज नहीं खाऊंगी, आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, आज मैं खाली फल खाऊं। ये सत्य व्रत बहुत जीवन में लिए। अब व्रत लो, आज से मैं सत्य की राह पे चलूंगी, आज से मैं गुरु के वचनों पे चलूंगी, आज से मैं अपना कल्याण करूंगी, आज से अपने उद्धार के लिए सोचूंगी। ये व्रत लो और जीवन बनाओ, ये जीवन बनाओ।